हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ITS कोड वर्ल्ड। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डेटा टाइप्स इन C++। डेटा टाइप्स पढ़ने से पहले अगर आपने मेरी वेरिएबल्स और कमेंट्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो वेरिएबल्स वाली वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद हमने ऑपरेटर्स भी कवर किए थे, तो उन दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा। अगर आपने वेरिएबल्स की वीडियो नहीं देखी तो डेटा टाइप्स आपको समझ में नहीं आने वाले, तो काइंडली पहले उसको देख लीजिएगा। अगर आप देख चुके हैं तो वेल एंड गुड। तो डेटा टाइप्स की बात करते हैं कि डेटा टाइप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम जब वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं या उसको इनिशियलाइज करते हैं। अब डिक्लेयर करना ये नहीं कि वेरिएबल का नाम लेके छोड़ देना, और इनिशियलाइज करना ये नहीं उसको कोई वैल्यू असाइन करना। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था, जैसे कि a = 5, तो 5 हमने उसको वैल्यू जब असाइन की थी तो उसको हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं वेरिएबल की। तो जो हमने इंट लिखा था वो एक्चुअली हमारी डेटा टाइप बताती है कि हम जिस वेरिएबल में डेटा स्टोर कर रहे हैं वो एक्चुअली किस टाइप की डेटा है। अब डेटा टाइप भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जैसे कि इंटीजर हो गई, फ्लोट हो गई या बूलियन हो गई। तो ये जितनी भी डेटा टाइप्स हैं वो मेमोरी में साइज भी डिफरेंट लेती हैं। तो C++ में मेजरली हमारे पास 3 तरह के डेटा टाइप्स हैं। प्राइमरी या बिल्ट इन आप उसको कह सकते हैं डेटा टाइप, और दूसरी है हमारे पास डेराइव्ड, और तीसरी है यूज़र डिफाइंड। अब ये दो डेटा टाइप्स ड्राइव्ड और यूज़र डिफाइंड आगे जाके कवर करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम प्राइमरी या बिल्ट इन डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। अब प्राइमरी या बिल्ट इन डेटा टाइप्स कौन सी होती है? सबसे पहले नंबर पे हमारे पास इंटीजर यानी कि होल नंबर्स, जैसे कि 10, -5, -2 एट्सेट्रा। तो ये इंटीजर वैल्यूज़ कहलाती हैं या इंटीजर डेटा टाइप कहलाती हैं, क्योंकि हम इसमें पॉइंट वाले नंबर स्टोर नहीं करते। दूसरे नंबर पर हमारे पास आती है फ्लोट यानी कि फ्रैक्शनल नंबर। जो नंबर हम पॉइंट्स में लिखते हैं जैसे कि 5.2, 8.5, वो फ्लोटिंग पॉइंट या फ्रैक्शनल नंबर कहलाते हैं। और तीसरी हमारे पास है बुलियन। अब बुलियन सिर्फ दो वैल्यूज स्टोर करती है, यानी कि 0 और 1। 0 हमारी फॉल्स होती है, 1 जब उसकी वैल्यू होती है तो वो ट्रू होती है। और उसके बाद हमारे पास डबल है। डबल एक्चुअली फ्लोट का या एक आप टाइप कह सकते हैं, लेकिन फ्लोट में हम जब जो डेसिमल के बाद जो हम नंबर लेते हैं, जैसे कि ये नंबर लेते हैं, तो ये इक्विवेलेंट होता है 7 डिजिट्स के। 7 डिजिट से ज़्यादा अगर हमें प्रिसिशन चाहिए तो उसके लिए डबल का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद हमारे पास आती है कैरेक्टर यानी कि जो हमारे पास लेटर्स हैं, जैसे कि A, B, X, Y, Z। और लास्ट हमारे पास है वाइड कैरेक्टर डेटा टाइप। तो वाइड कैरेक्टर एक्चुअली कोई भी हम कैरेक्टर अगर स्टोर करते हैं तो उसका यूनिकोड रिटर्न करती है। अब ये मैं आपको प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग करके दिखाता हूँ। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। तो इंटीजर में हमारे पास ये इतनी सारी आप डेटा टाइप्स देख रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं डेटा टाइप है, साइज़ है और उसकी रेंज है। ये नहीं कि वो मिनिमम कौन सा नंबर स्टोर कर सकती है और मैक्सिमम कौन सा नंबर स्टोर कर सकती है। और साइज़ हमें बताती है कि ये डेटा टाइप जब हम उसका वेरिएबल लेते हैं तो उसकी साइज़ क्या होती है, हमारी मेमोरी में वो कितनी साइज़ ऑक्यूपाई करती है। अब इंट है तो इंट 4 बाइट लेती है। अब उसकी ये रेंज आप देख सकते हैं, और रेंज को फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको फॉर्मूला भी बताता हूँ। अगली स्लाइड में मैंने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है कि आप किसी भी डेटा टाइप की जो रेंज है कहाँ से लेकर कहाँ तक वो नंबर को स्टोर करेगा, आप उस फॉर्मूला की हेल्प से निकाल सकते हैं। राइट, तो इंट में 4 बाइट लेती है हमारी, शॉर्ट 2 बाइट की लेती है, यानी कि शॉर्ट इंट है ये हमारा। इंट की अगर आप डेटा टाइप लेंगे तो उसकी कुछ लिमिटेशन है। कोई ज़्यादा बड़ा नंबर अगर आपने ले लिया तो वो उसको स्टोर नहीं करेगा, उसके लिए आपको लॉन्ग लेना पड़ेगा। अगर हमारा इंटीजर इतना बड़ा नहीं होता, छोटा होता है, तो हम उसके लिए शॉर्ट लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट जो है वो हमारी साइज़ कुछ कम लेता है, यानी कि 2 बाइट लेता है एज कम्पेयर टू इंटीजर। शॉर्ट हमारा कम मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने साइंड और अनसाइंड लिखा हुआ है। ये डेटा टाइप के मॉडिफायर्स कहलाते हैं, यानी कि साइंड इंटीजर जो होते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज स्टोर करते हैं, और दूसरे जो अनसाइंड होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ इन सारों में नेगेटिव वैल्यूज़ भी लिखी हैं, यानी कि इनकी रेंज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसकी यहाँ से हो रही है। लेकिन जो अनसाइंड इंटीजर है या अनसाइंड शॉर्ट है या अनसाइंड लॉन्ग है तो उसकी रेंज 0 से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब कि जो अनसाइंड हमारे इंट हैं या शॉर्ट हैं या लॉन्ग हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ को स्टोर नहीं करते, सिर्फ हम उसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। और उसके बाद हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स हैं। फ्लोट
4 बाइट लेती है, डबल और लॉन्ग डबल ये दोनों 8 बाइट लेती है। अब फ्लोट में हम छोटा अगर हमारा नंबर है जैसे कि 5.2 5.8 तो उसके लिए हम फ्लोट लेते हैं। अब फ्लोट सिर्फ 7 डिजिट तक हमें प्रिसिशन देता है। अब 7 डिजिट का मतलब है अगर हम सपोज यहाँ से लेके ये ले लेते हैं तो 6.7654 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट है लेकिन ये 6 भी काउंट होगा जो पॉइंट से पहले है। तो इसमें तो अगर हम फ्लोट में देखेंगे 5 डिजिट हमारा कहलाएगा, क्योंकि C++ में फ्लोट डेटा टाइप अगर आप लेते हैं या डबल या लॉन्ग डबल जो भी आप लेते हैं, पॉइंट से पहले भी जो नंबर होता है तो उसको भी काउंट किया जाता है। और अगर आप ज़्यादा प्रिसिशन चाहते हैं तो आपको लॉन्ग डबल लेना पड़ेगा, वो हमारे नंबर को राउंड ऑफ नहीं करेगा। लेकिन डबल भी अगर आप लेंगे तो डबल भी हमारी आउटपुट को राउंड ऑफ कर देता है। अब इसको ज़्यादा हम प्रैक्टिकल में देखते हैं, अभी हम प्रोग्राम जब लिखते हैं तब हम देखते हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में थ्योरेटिकली देख लेते हैं। राइट, तो अब कैरेक्टर में हमारे पास 2 तरह के डेटा टाइप्स हैं, यानी कि कैरेक्टर और वाइड कैरेक्टर। कैरेक्टर 1 बाइट लेता है और वाइड कैरेक्टर होता है वो 2 या 4 बाइट लेता है। अब मैंने आपको इसके रेंज के बारे में नहीं बताया, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट्स की जो रेंज होती है वो अनप्रेडिक्टेबल होती है और ज़्यादातर कहीं पे भी थ्योरेटिकली पूछी नहीं जाती, इसलिए मैंने लिखी नहीं है इसमें। अगर आप गूगल में जाके फ्लोटिंग पॉइंट रेंज देखेंगे तो आपको वो मिल जाएगी। और उसके बाद हमारे पास आते हैं बूलियन को लिखने के लिए बूल लिखते हैं, स्मॉल बी लिखते हैं, और उसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर ट्रू हुई तो हमें आउटपुट में 1 मिलेगा, अगर फॉल्स हुई तो हमें आउटपुट में 0 मिलेगा। और ये मेमोरी में सिर्फ 1 बाइट की साइज लेता है। राइट, तो मैंने बात की थी फॉर्मूला की, जो हमें डेटा टाइप की रेंज बताता है वो एक्चुअली ये फार्मूला है 2n-1 से लेकर 2n-1 तक। अब यहाँ पे n हमारा नंबर ऑफ बिट्स है और एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। ये नहीं कि अगर हमारा कोई डेटा टाइप 2 बाइट ले रहा है तो उसका मतलब 2 बाइट इक्विवेलेंट होती हैं 16 बिट्स के, तो हम यहाँ n में 16 लिखेंगे, 16-1 तो 15 हो गया, यानी 2 पावर 15 से लेकर 2 पावर 15, और उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा उससे एक और हम माइनस करेंगे। अब एक ये हम माइनस फाइनल में क्यों करते हैं, क्योंकि 0 भी इसमें होता है तो 0 भी काउंट होता है, इसलिए हम इसमें -1 लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने इंटीजर में दिखाया था आपको, ये माइनस नंबर भी स्टोर करता है और पॉजिटिव नंबर भी स्टोर करता है, तो बीच में 0 भी आता है क्योंकि 0 हमारा न्यूट्रल होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे -1 लिखा है। राइट, ये तो हो गई हमारी बिल्ट इन डेटा टाइप्स। और उसके बाद हमारे पास ड्राइव्ड डेटा टाइप्स भी है, यानी कि हमारा दूसरा मेजर टाइप जिसमें एरेज हैं, पॉइंटर्स हैं, फंक्शंस हैं, रेफरेंसेस हैं, तो इनको हम बाद में कवर करेंगे। थोड़े से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं और फिलहाल हम जो इजी टॉपिक्स हैं उसको हम कवर कर लेते हैं। और उसके अलावा हमारे पास यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स भी होती है, लेकिन यानी कि यूज़र खुद डिफ़ाइन कर सकता है। उसमें हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्लासेस होती है, यूनियन और इन्यूमरेशंस होते हैं। इनको भी हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। राइट, तो ये हो गया हमारा थ्योरेटिकल पार्ट डेव C++ में, और देखते हैं हमारी प्रैक्टिकल पार्ट। राइट, तो हम डेव C++ में आ चुके हैं और मैंने यहाँ पे ये कोड है उसको कमेंट कर दिया है, उसको अनकमेंट करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक वेरिएबल लिया है इंट, इसकी वैल्यू है 22, और दूसरा भी मैंने इंट लिया है, और तीसरा मैंने रिज़ल्ट लिया है। अब इन सब को फ़िलहाल मैंने इंटीजर लिया है। अब इसको मैं कंपाइल करके आपको रन करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि 3 हमारे पास आउटपुट आ रही है। अब अगर हम 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो आउटपुट है या डिवीजन का जो रिज़ल्ट है वो हमें पॉइंट्स में मिलेगा, लेकिन इंटीजर जो होता है हमारी डेटा टाइप वो पॉइंट्स नहीं, जो होल नंबर्स होते हैं विदाउट पॉइंट वाले वो स्टोर कर सकता है सिर्फ। अगर हमें पॉइंट वाली वैल्यू चाहिए तो हम इसको फ्लोट करना पड़ेगा। रन करके देखते हैं तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें ये रिज़ल्ट मिली है, और डबल भी हमें यही रिज़ल्ट देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डबल भी हमें यही रिज़ल्ट दे रहा है। और अगर हम इसको लॉन्ग डबल लेंगे तो फिर भी हमें ये सेम रिज़ल्ट ही देगा। तो इसको भी मैं रन करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं कि हमने लॉन्ग डबल लिया है, फिर भी हमें 5 डिजिट तक ही आउटपुट मिल रही है। अगर हमें 5 डिजिट से ज़्यादा प्रिसिशन चाहिए हो तो हम क्या करें,
उसके लिए आपको डेटा टाइप को लॉन्ग डबल या फिर डबल लेना पड़ेगा और एक मेथड है जिसको आपको कॉल करना पड़ेगा, सेट प्रिसिशन मेथड को आपको कॉल करना पड़ेगा। और प्रिसिशन कितनी आपको चाहिए वो यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स में आपको बताना पड़ेगा। सपोज हमें 10 डिजिट तक चाहिए और उसके बाद हम रिजल्ट प्रिंट करेंगे। अब सेट प्रिसिशन मेथड को कॉल करने के लिए हमें एक और हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा जिसको हम IO मैनिप कहते हैं, यानी कि IO इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन। तो अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ और रन करते हैं। तो अब जो हमें आउटपुट मिलेगी वो 10 डिजिट तक होगी। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको आप काउंट कर लीजिएगा। अगर हम यहाँ पे करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये होती है हमारी इंटीजर और डबल या फ्लोट डेटा टाइप्स। अब इनको फ़िलहाल कमेंट करते हैं और हम चेक करते हैं हमारी दूसरी डेटा टाइप यानी कि कैरेक्टर को। अब यहाँ पे मैंने कैरेक्टर डेटा टाइप लिया और उस वेरिएबल में मैंने सिर्फ एक सिंबल स्टोर किया है और वो हमें यहाँ पे मिल रही है आउटपुट में। ऑलराइट, अगर हमें इसमें एक कैरेक्टर के बजाय अगर हम 3 कैरेक्टर लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ABC लिया है, तो हमें कंपाइल टाइम पे हमें कुछ वार्निंग्स मिलेंगी। लेकिन अगर हम इसको रन करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन हमें जो हमने लास्ट हमारा कैरेक्टर होगा, यानी कि ABC में लास्ट कैरेक्टर C है, तो वही हमें आउटपुट में मिलेगी। व्हाट इफ़ अगर हम इस तरह की हेलो C++ जहाँ जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इस तरह की हम स्ट्रिंग या पूरी लाइन को अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें लेटर को एरे बनाना पड़ेगा, यानी कि कैरेक्टर्स का एरे। अब एरे क्या होता है हम अगली आने वाली वीडियोस में देखेंगे। मैं फ़िलहाल इसको कवर नहीं करना चाहता था, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये हमें कैरेक्टर्स का एरे लेना पड़ेगा और उसको हमें प्रिंट करना पड़ेगा। तब भी हमारे पास ये कैरेक्टर्स की पूरी लाइन हमें आउटपुट में मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब हमारी आउटपुट बिल्कुल ठीक आ रही है हेलो C++। और कैरेक्टर में हमारे पास लास्ट चीज़ रह गई है, वो है वाइड कैरेक्टर। अब सपोज यहाँ पे मैं C ले रहा हूँ वैल्यू हमारे वेरिएबल की, और इसको मैं कर रहा हूँ वाइड कैरेक्टर। और अब अगर मैं इसको कंपाइल करके रन करूँ तो यहाँ पे हमें 67 मिला है। 67 यानी कि जो C है उसके इक्विवेलेंट जो यूनिकोड है वो 67 है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब कैपिटल C का 67 आ रहा है हमारे पास और स्मॉल c का हमारे पास 99 आ रहा है, यानी कि यूनिकोड हर कैरेक्टर के अलग होते हैं। अब वाइड कैरेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये हमें यूनिकोड रिटर्न करता है। और अब फाइनल बात करते हैं हम बूलियन डेटा टाइप की। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बूल, और वेरिएबल का नाम हमने वेल लिखा हुआ है और इसको इक्वल किया है, मैंने असाइन किया है ट्रू के साथ। और अब इसको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ तो ये हमें 1 दे रहा है आउटपुट, यानी कि हमारी कंडीशन ट्रू है। अगर मैं इसको फॉल्स कर दूँगा तो ये हमें 0 रिटर्न करेगा। आप फॉल्स इसको करके देखते हैं और उसको कंपाइल करके रन करते हैं तो 0 मिल रहा है। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको डेटा टाइप समझ में आई होंगी। ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।